नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक महान शख्सियत महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उनके द्वारा भूमि सुधार पे भी कार्य किया गया था बिहार में ही। बहुत ही एक बड़ा चीज है कि बिहार में ही चंपारण जिला में उन्होंने भारत का प्रथम सत्याग्रह किया था और तिनकठिया व्यवस्था थी। वहां पे किसानों से जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराया जाता था। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 1917 में राम प्रसाद शुक्ल के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे जाकर वहां पे 8,000 लगभग लोगों के बयान दर्ज करवाए और बहुत सारे संगीन जानकारियां लेने के बाद उन्होंने वहां पे आंदोलन किया। अंतिम में उन्हें और अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों पे इतना अत्याचार किया जा रहा था। नील का एक बहुत ही खेती बुरा चीज था, क्योंकि नील का खेती जिस खेत में हो गया तो उस खेत में नील ही होगा, उसके आसपास वाले खेत भी बंजर हो जाते थे। उसमें ऐसा कुछ इफेक्ट रहता था जिसके वजह से, और किसानों को उसमें इतना मेहनत करना पड़ता था कि जैसे घड़ा में पानी भर के और उस खेत में गिराया जाता था, यानी पटका जाता था। घड़ा न टूटा तब समझिए वो नील की खेती करने लायक खेत है। और उस वक्त आधुनिकरण कोई मशीन नहीं थी, किसानों को खुद से ही कुदाल से और पुराने अस्त्र हथियार से ही करने थे। और अगर जो किसान नील का खेती नहीं किया, 60 कंपनियां थी वहां पे नील के, और 60 कंपनियों के लिए नील उत्पादन करना था। जो किसान नहीं उत्पादन करते थे 3 कट्ठा में, उनको पीटा जाता था, नीम के पेड़ में बांधकर कोड़े से पीटा जाता था। खासकर आज के डेट में, और एक महान शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज ही के दिन जन्मदिन है, तो दोनों शख्सियत को मैं नमन करता हूं और उनका याद करता हूं। खास करके आजकल के युवा पीढ़ी में और आज के कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ लोग व्यक्तिगत उनका बहुत सारे चीजों पे विरोध कर रहे हैं, गोडसे का समर्थन कर रहे हैं बहुत सारे चीजों में। और उनका बहुत सारा चीज ये रहता है कि गांधी जी के चरखा चलाने से देश आजाद हो गया था। दूसरा जो उन लोगों का सबसे बड़ा विवाद रहता है कि गांधी जी अहिंसक थे, अहिंसक होने से आंदोलन करने से आजादी मिलता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही है। उनका कहना कुछ रहता है कि वो महात्मा थे, वो तो अयास थे। ठीक है, महात्मा उन्होंने कभी नहीं खुद को कहा, महात्मा तो उनको किसी और ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा था, वो खुद तो कभी खुद को महात्मा कहे नहीं है। और एक और विवाद रहता है कि भगत सिंह को फांसी देने के समय वो बचाए क्यों नहीं। और एक विवाद रहता है कि पाकिस्तान को भारत से अलग किए, धर्म के आधार पे क्यों बंटवा दिए, वहीं बंटवा दिए। और एक विवाद रहता है कि मुसलमानों को सपोर्ट करते थे, मुसलमानों को सपोर्ट करते थे और मुसलमानों को पाकिस्तान दिए। पाकिस्तान देने के बावजूद भी 45 करोड़ रुपया जो था वो उसी को दे दिए, और उसी के वजह से गांधी को गोडसे ने गोली मारा था। यही सारे विभिन्न उनके सवाल रहते हैं। इसी सब सवालों के ऊपर उन लोगों का विरोधाभास उत्पन्न होता रहता है, और यही सब टॉपिक उठाकर, और कुछ न्यूज चैनल वाले भी लोग हैं और कुछ महान महान लोग भी ऐसा कर रहे हैं। क्या कहा जाए उन लोगों को। और सच्चाई ये है कि वो लोग पढ़े नहीं हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़े हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। गांधी पे उंगली उठाने से पहले गांधी का पूरा
जीवनी पढ़ लेना चाहिए उनको। अगर ठीक है वो इतना ही बुरा थे तो आप ही के और महान महान नेता लोग, वरिष्ठ वरिष्ठ लोग उन पर माला क्यों अर्पित करते हैं? सबसे पहले क्यों श्रद्धांजलि वहीं जन्मदिन का सेलिब्रेट कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। और फिर पीठ पीछे आप लोग भी बुराई कर रहे हैं। तो हर सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। बिहार में ये मेरा चैनल भूमि संबंधित है और बिहार में उन्होंने किसानों के लिए भूमि के लिए जो 3 कठिया व्यवस्था था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना प्रत्येक किसानों को कंपलसरी था। अगर खेती आप 3 कट्ठा में नहीं करते हैं तो आपको पीटा जाएगा। वहां के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप वहां पे चलिए, तो वहां पे आए। आने के बाद जब चंपारण पहुंचे तो उनके हत्या की भी कोशिश किया गया। अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी किसी हाल में वहां पे न पहुंचे और उनको चाय में जहर दिया गया, जिसको बत्तख मियां नामक एक व्यक्ति ने किसी भी तरीके से गिराकर और उन्हें बचा लिया। और बहुत सारे मतलब क्या कहें, बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद, आंदोलन करने के बाद, बहुत हदोहदाद किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने वहां नील का जो 3 कठिया व्यवस्था था उसको अधिनियम लाकर समाप्त किया। तो भूमि संबंधित फिलहाल इस टॉपिक पे यही जानकारी था। अब आते हैं हम लोग की गांधी जी का जन्मदिन है, उनके नामों को लेकर और उनके कार्यों को लेकर आज के युवा में या आज के कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों में और कुछ अन्य लोगों में, पॉलिटिक्स में जो है, उनके बीच क्या विरोधाभास रहता है और हर चीज का जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जब हुआ, उनके पिता अंग्रेजों के दीवान के पद पर थे उस समय का, और 1888 में उन्होंने पढ़ाई करने के लिए विदेश गए और 92 में आए, फिर चले गए। वहाँ बैरिस्टर का डिग्री प्राप्त किया और बहुत बड़ा वकील बने हुए थे। सबसे बड़ा एक चीज है कि उस समय जिस व्यक्ति का क्षमता था कि ब्रिटेन जैसे महान, मतलब उस समय का ब्रिटेन आज के अमेरिका चीन से भी बड़ा शक्तिशाली, उस समय में भी उनका क्षमता था कि विदेश में जाकर पढ़ाई किए थे और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा वकील बन गए थे। वर्तमान परिस्थितियों में जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके परिवार में अगर चाहते तो अंग्रेज एक पूरा एरिया का जमींदारी दे सकते थे और वो भी ऐशो आराम का जिंदगी जीते। इंग्लैंड में भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, कोई कमाई का कमी नहीं होता। आज के जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमको लगता है कि उनको चपरासी के एक नौकरी दे दे, कोई विधायक हो, अलग लाख वो गलत करे तो उसका विरोधी लोग नहीं करेंगे। लेकिन उनको सोचिए, इतना बड़ा पावर पिता को था और खुद भी मिल जाता चाहते तो, और इतना पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी किसी चीज का लालच नहीं किया, हर चीज का त्याग करते हुए देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने देखा कि हमारे देशवासियों के साथ गलत हो रहा है, देशवासियों के लिए खड़ा हुए। फर्स्ट एक बात आता है कि वह अहिंसावादी थे कि नहीं थे, चरखा चलाने से आजादी मिला है कि नहीं मिला है। देखिए, चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलता है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि गांधी जी केवल चरखा चलाते थे और कुछ नहीं किए थे? वो गांधी जी चरखा चलाए थे, ठीक है, लेकिन उसके पहले वो अहिंसक थे कि हिंसक थे, ये भी समझ लीजिए। उनका खुद का स्टेटमेंट है, करो या मरो। इसका मतलब करो या मरो का नारा उन्होंने ही दिया था और उन्होंने ही कहा था। नोआखली में एक दंगा हो रहा था कि हिंदू कायर क्यों होता है, हिंदू इतना कायर क्यों होता है और मुसलमान गुंडा क्यों होता है।
एक सामान्य मुसलमान गुंडा क्यों होता है, एक सामान्य हिंदू कायर क्यों होता है, उन्हीं का स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो अगर वो अहिंसक थे तो ये बात क्यों बोले कि हिंदू कायर है, अगर वो गुंडा है तो ये भी क्यों नहीं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान के सपोर्टर थे, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो एक समय ये नहीं सोचे कि मुसलमान का आहत होगा इससे, डायरेक्ट जो सच्चाई था वो बोल दिए। और उन्होंने ही कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि आप गोली मत चलाइए, देश के सुरक्षा के लिए गोली चलाइए सीमा पे, लड़ाई लड़ना हो तो लड़िए। वो अहिंसावादी इसलिए बने थे क्योंकि वहां हिंसा करते तो फेल हो जाता, नहीं आजादी करा पाते। हाँ, ये जरूरी था कि जो लोग हिंसा किए थे उनका भी योगदान था, ये नहीं कि गांधी अकेले आजादी दिलवा दिए थे, और वो लोग का भी, जो भी हमारे लड़ाई के लिए, आजादी के लिए जो भी कुछ किया है उसका योगदान है हमारे आजादी में। ऐसा नहीं है कि केवल गांधी से हो गया है, सभी लोग का योगदान है, लेकिन गांधी का कुछ भी योगदान नहीं है। आप गोडसे को महान बता रहे हैं, तो गांधी ऐसा नहीं था कि अहिंसक थे। किस से लड़ाई करने के लिए वो आपको बोल देते हुए, इस समय भी आपका अमेरिका और चीन से लड़ने में पसीना छूट जाएगा। उस समय जिस वक्त भूखे नंगे लोग थे भारत के, अंग्रेजों द्वारा लूटा गया, पुर्तगालियों द्वारा पूरा लूट लिया गया, डचों द्वारा लूटा गया, और पहले 4-5 लोग आए विदेशी, यूरोप के कई कंट्री वाले लूट कर ले गए। उसके बाद भारत का स्थिति डगमगा गया था। जो इसमें से अच्छे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, शिक्षित लोग थे, वो अंग्रेज के चापलूसी कर रहे थे। जमींदारी किसी को मिल गया था, हजारों बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा, उस पर वो खुश था। किसी को बड़ा पद मिल गया था, उस पर वो खुश था। कितने अंग्रेज आए थे विदेशों से, 5 पे ज्यादा से ज्यादा 3 हुआ करते थे। अगर हर भारतीय चाहता तो 5 को मारना, 5 लोगों को मारना 3 को मारने के लिए कम थे, तो आप उन्हीं को गलत बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि वो जो उनका नीति था, क्या लगता है आपको उस समय लड़ पाते आप अंग्रेजों से? नहीं लड़ पाते। इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया है। इसलिए नहीं अपनाया अहिंसा का रास्ता कि हम अहिंसावादी हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा ही सब चीज नहीं। परिस्थितियां भी वैसा थी कि हम हिंसा करके नहीं जीत सकते थे। 1857 में देख चुके थे, कई गो हिंसावादी लोग हिंसा किए, दबा दिया गया। आज भी आप आंदोलन कीजिए ना, आंदोलन में जरा सा भी हिंसा होगा, पुलिस पीट पाट के आपको जेल में डाल देगी। आंदोलन लंबा वही टिकता है जो शांतिपूर्ण होता है। तो उनका जो उद्देश्य था कि इस तरीके से हम चोट करें कि उनके जो नींव है उस पर चोट पहुंचे, ऊपर से स्मृति ढहाने से कुछ नहीं होगा। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला वकील कौन था? भारत के ही। भगत सिंह को फांसी देने वाले कौन थे? भारत के लोग थे। अंग्रेजों के सैनिक में मदद करने वाले कौन थे? भारत के लोग थे। आप कह रहे हैं उस समय में कि वो लोग लड़े, कैसे वो लोग लड़ेंगे? लड़ने के हालात में थे वो लोग मेंटली गुलाम बन चुके थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे। और जो बुद्धिजीवी लोग नहीं थे, वो लोग भूखा स्थिति में थे, वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले तो वो अहिंसक नहीं थे, अहिंसक एकदम नहीं थे, परिस्थिति के अनुसार अहिंसक बने थे। दूसरा जो जवाब है कि वो, उन्हें लोग कहते हैं कि वो हिंदू नहीं थे, हिंदू विरोधी कार्य किए हैं। तो जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसी समय कोई गोली मार रहा है, हिंदू होने के लिए क्या परिमाण चाहिए? सुबह शाम पतित पावन सीताराम गाना गाते थे, राम का नाम लेते थे, उसके अलावे क्या चाहिए उसके लिए परिमाण आप लोगों को? उसके अलावे नोआखली में जो दंगा के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया था, वहां अनशन पे बैठे थे, मुसलमानों को गुंडा कह दिया था, क्यों कहे थे?
अगर उतना ही वो मुस्लिम के सपोर्टर होते तो उनको गुंडा क्यों कहते? तो ऐसा नहीं था, सेकुलर किस्म के व्यक्तित्व थे, और जो गलत था जो सही था उसको सही कहने की क्षमता थी उसमें। और एक जो ही होता है कि भगत सिंह को फांसी देने से कि नहीं रोके उन्होंने, तो अंग्रेजों ने उनके साथ छल किया। और छल क्या किया, ऐसे भी असहयोग आंदोलन जब हुआ था उसके बाद से ही भगत सिंह और ये लोग हिंसा के रास्ता पे चल पड़े थे और अलग हो गए थे। इरविन खुद अपना जीवनी में लिखता है कि गांधी जी अहिंसक होते हुए भी हिंसक व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों आवाज उठाए थे। खुद लिखता है, जो गवर्नर था उस समय के, तो वो कैसे लिख देता है? इसका मतलब गांधी जी मांग किए थे। और क्या विश्वास था कि वो लोग छोड़िए देता भगत सिंह को? पहले बोला कि हाँ कैदियों को छोड़ देंगे, बाद में बोल रहा है कि हमने कैदियों को छोड़ने के लिए बोला था, जो हिंसा किए हैं या जो क्राइम किए हैं उनको नहीं छोड़ने के लिए बोला था। साइन करवा लिए। आप ऐसा ही कह देते हैं कि भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। भगत सिंह के पहले भी कई लोग फांसी के तख्ता पे लटके थे, और जो कहते हैं कि साइन कर दिए थे, वो साइन 23 मार्च को फांसी दिया गया था और 29 मार्च को समझौता पे साइन किए हैं। उससे पहले ही फांसी वो लोग दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि वहीं साइन किए थे फांसी देने के लिए। अगला जो हम लोगों का सवाल रहता है कि वो देश को धार्मिक आधार पर बांट दिए। पढ़ लीजिएगा जाकर, अंतिम स्थिति तक वो बांटने के लिए देश को तैयार नहीं थे, और धार्मिक आधार पे कतई नहीं। जीना ऐसा व्यक्ति था जो जिद किया हुआ था, और अभी आजाद भी भारत नहीं हुआ था, अभी आजादी के आंदोलन चल रही थी। मजबूरन सभी लोगों ने सबसे पहले समर्थन कर दिया, यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य सभी लोग सहमति दे दिए। लास्ट में जब कोई ना माना तब जाके साइन किए थे। वो कभी भी समर्थन नहीं थे भारत का विभाजन के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं के वजह से बटा गया। ठीक है, वही बांट दिए, तो बाकी सब लोग थे ना जिनको आप पसंद करते हैं, मानते हैं, वो लोग क्यों नहीं रोक लिए? तो फिर कहते हो कि नहीं उनके पास सब पावर था। इसका मतलब मानते थे आप कि उनमें कुछ था, और फिर एक और तुम ही कहते हो कि वो कुछ भी नहीं थे, क्या किए थे? तो बाकी लोग जो थे आपके पसंद के, जो व्यक्ति थे जो कर सकते थे, वो लोग बंटवारा क्यों नहीं रोके? रोक सकते थे। कुछ लोग का ये भी सवाल होता है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, और कई अनुच्छेद के तहत भी, यानी कि पंथ निरपेक्ष है, किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा, जिसको जो मानना है वो मान सकता है, और किसी धार्मिक चीज में सपोर्ट भी नहीं करेगा कि एक धर्म का मान्य होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो संविधान क्या गांधी जी अकेले ही बना दिए थे? उन्हीं के केवल मार्गदर्शन पे बना था। संविधान सभा में सभी लोग थे, सभी सदस्य थे, तो सभी लोग क्यों साइन कर रहे थे? बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनका सब चीज जिम्मेवारी दिया गया था। हालांकि प्रेम नारायण राय ज्यादा उसको अपने कलम से लिखे थे, लेकिन मेन ड्राफ्टिंग का जो काम होता है, कलम से कोई लिख रहा है, हम बता रहे हैं हर चीज, चाहे ड्राफ्ट करके दिए किसी को लिखने के लिए, तो मेरा ही सब काम हुआ। तो वो लोग क्यों साइन कर दिए कि भारत पंथ निरपेक्ष रहेगा? क्यों नहीं वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सहमति दिए? अगला जो सवाल होता है कि गोडसे ने हत्या क्यों किया? गोडसे हत्या इसलिए किया था कि जो 45 करोड़ रुपया था वो पाकिस्तान को दिया गया था। वो गोडसे अपने किताब में खुद लिखता है। तो ये बताइए कि अगर वो 45 करोड़ जिस पे पाकिस्तान का जेन्युइन अधिकार था, जो माउंट बेटन बंटवारा किए थे उसी आधार पे
तय हो गया था कि उसका अधिकार है। भारत का महानता इतनी थी कि हर चीज के लिए उदारता नीति अपनाया है, वो एक कलंकित हो जाता। जिस चीज पे उसका जेन्युइन अधिकार है उसको काहे रोके। देश बट गया उससे प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेज इतने लूट कर लेके चले गए उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको है उस 45 करोड़ रुपया के लिए। अगर इतना गोडसे देशभक्त है तो किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मारे। इतना अंग्रेज अत्याचार करके चले गए भारत में, किसी अंग्रेज को मारते। कितने अंग्रेज को मारे हैं ये? कहीं पढ़े हैं आप कि हाँ 10 अंग्रेज को गोली मार दिए गोडसे ने, उसके बाद गांधी जी को गोली मारे थे? कहीं ऐसा इतिहास में नहीं मिलता है। और जिस वक्त वो प्रार्थना कर रहे हैं उसी वक्त गोली मारा जा रहा है। और जो नेक्स्ट कुछ लोगों को मन में विवाद उठता है, सवाल करते हैं कि महात्मा गांधी देश धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बावजूद भी मुसलमानों को भारत में क्यों रहने दिए। तो पाकिस्तान सबसे पहले तो हमें उससे कंपैरिजन क्यों करना, उसका तो कोई नीति आज तक न सुधरा, सैनिक का शासन है, किस परिस्थिति में पाकिस्तान है उसी तरीका से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वाला परिस्थिति में भारत भी रहे। और हमारा परिस्थिति उसके जैसा नहीं था, उसके यहाँ थोड़ा बहुत मुसलमान थे, हिंदू थे, बाकी मुसलमान एरिया ज्यादा था। हम लोग में केवल ऐसा नहीं था, हर धर्म के लोग थे हमारे देश में, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, अन्य कई भी धर्म, छोटा छोटा जो है, पारसी के भी कुछ लोग थे जो थे। मुसलमान भी ज्यादा परसेंटेज में थे बहुत सारे एरिया में। उसके जैसा हम लोग नहीं कर सकते थे, और क्यों करेंगे, हम उससे कंपैरिजन क्यों करें। वो तो पूरा जीवन गलत चला है, आज तक भी गलत चला आ रहा है, तो उसी से कंपैरिजन हम लोग करेंगे, उससे कंपैरिजन हम लोग नहीं ना करेंगे। और ठीक है, अगर ऐसा था कि गांधी जी रख लिए तो बाकी सब लोग क्यों नहीं निकलवा दिए। सब नेता जिनको मानते हैं आप वो थे ना, संविधान वो ऐसा क्यों बना दिए कि पंथ निरपेक्ष रहेगा, हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, मान सकते हैं। संविधान सभा में तो सभी लोग थे। गांधी तो उस समय कांग्रेस के किसी पोजीशन पे भी नहीं थे, लगभग 20 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे, मार्गदर्शित उनसे लिया जाता था। तो बाकी लोग क्यों समर्थन दिए। बाकी लोग कहते कि नहीं हिंदू राष्ट्र रहेगा, केवल यहाँ पे हिंदू रहेंगे, संविधान ऐसा बनना चाहिए। तो संविधान बना दिए, संविधान लागू कर दिए, सभी लोग का इसमें समर्थन था, इसका मतलब कि, और वो होना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग पहले से भी रहते थे। हम पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, हम क्यों पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे। उसमें अगर गलत मान लीजिए कि वो हुआ तो किसी के लिए केवल गांधी का ही क्यों गलती कहा जाएगा। इसमें जो भी संविधान सभा में साइन किया है सभी लोगों का गलती था कि भाई हमारा धर्म, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। फिर हर धर्म को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं होता, या रहता तो और अधिकार नहीं दिया जाता, हिंदू राष्ट्र रहता भारत। तो सभी को गलत कहना चाहिए आप लोगों को। और रहा बात जो सबसे बड़ा चीज है जो आज के लोग उनको गलत कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि आज के लोगों को, आज वो लोग भी गलत कह रहे हैं जिन लोगों को एक चपरासी का पद मिल जाए ना तो देश में कुछ भी करप्शन होगा वो भुला जाएंगे। अगर एक नेता है, मंत्री है, और वो पूरा देश को लूट रहा है और उनको खाली चपरासी के पद पे बैठा दे तो गुणगान करने लगेंगे। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग एगो केस में फंसने के डर से पार्टी बदल ले रहे हैं, जेल जाने के डर से पार्टी बदल ले रहे हैं। कई बार जेल गए थे महात्मा गांधी, पढ़ लीजिएगा जाकर, कभी पार्टी नहीं बदला था कि अंग्रेज के पक्ष में हो जाए। चाहते तो बहुत बड़ा, बहुत कुछ मिल सकता था उनको, कभी भी किसी पद का लालच नहीं किए हैं पूरा जीवन। और आज आप 10 लाख के जैकेट पहन के, करोड़ों के गाड़ी पहन लेकर घूमते हैं, और भारत का परिस्थिति किसानों का क्या है ये नहीं देखते हैं। उस वक्त बैरिस्टर थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे,
फिर भी आया, भारत में आए तो देखे कि हमारे किसान तो केवल धोती पहन के रहते हैं, उनको बदन पे कपड़े नहीं हैं। तो उसी वक्त धोती पहनना स्टार्ट कर दिए, केवल धोती ही पहनते थे और कोई कपड़ा नहीं। सोचिए क्या थे गांधी। और आज क्या कहा जाए, ये लोग विरोध कर रहे हैं उनका, जो लोग एक केस मुकदमा के डर से पार्टी बदल के इधर से उधर चले जा रहे हैं। अभी 5 करोड़ मिल जाए, वो मंत्री पद मिल जाए तो दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, अपने विचारधारा को ही बदल दे रहे हैं, उनका सब कुछ बदल जा रहा है। हमें तो लगता है कि जो जो मैक्सिमम लोग अंग्रेजों के सपोर्ट किए हैं, उन लोगों का आप लोग विरोध नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो सैनिक थे या बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे, जमींदार थे, वो सब लोग अंग्रेजों को चापलूसी किए हैं, उनका तो आप लोग कभी विरोध नहीं किए हैं, गांधी का विरोध किए हैं, गोडसे को समर्थन कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक महान पुरुष थे। हाँ, नीतियां हो सकती हैं कि कहीं कहीं मतभेद हुआ हो, चाहे उस समय के वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उन्होंने नीति बनाई हो और उसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पूरा जीवन के योगदानों को भूल जाइएगा। एक सादे कागज पे इस बिंदु के समान ही उनका गलती आज के समय में हो सकता है कि उस समय के हिसाब से वो बिंदु भी उनका सही था, वर्तमान समय में हो सकता है कि उसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया हो या बाद में नेगेटिव हो गया हो। बाकी जीवन उनका जो कर्तव्य था पूरा व्हाइट था, इसी पन्ने की तरह। आप केवल बिंदु पे ध्यान दे रहे हैं, पूरा व्हाइट पन्ना, व्हाइट जीवन उनका छोड़ पूरा अच्छाइयों को भूल रहे हैं। केवल कोई उस समय वो अपने सोच से, उस समय के परिस्थितियों से वो सही फैसला किए थे, उसका रिजल्ट बाद में गलत हो गया होगा। और कभी उन्होंने खुद नहीं कहा कि हमें महात्मा कहिए, कभी उन्होंने खुद नहीं कहा कि हमें राष्ट्रपिता कहा जाए। राष्ट्रपिता कोई कैसे हो सकता है, राष्ट्र तो बहुत पहले से था। तो उन्होंने खुद कहा था कि हमें राष्ट्रपिता कहिए, दूसरे लोगों ने उन्हें उपाधि दिया और कहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो उनके मतभेद है, और आज के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र लोग जो क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले उनका जीवनी इतिहास के विभिन्न प्रकार के स्रोतों से पढ़िए, उसके बाद तार्किक रूप से विरोध कीजिए। व्हाट्सएप पे ऐसे ही मैसेज आ जा रहा है और पीएचडी कर लिए हैं, वो वाला बात नहीं होना चाहिए। और वर्तमान के राजनीतिक लोग जो कह रहे हैं 2014 में भारत को आज़ादी मिली है, तो ये बताइए कि फिर भगत सिंह को काहेला मान रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को काहेला मान रहे हैं? 2014 में आज़ादी मिली है ना, तो उन लोग का तो कोई महत्व ही नहीं है। गांधी महान थे और आज भी उनका महान गाथाएं गाई जाएंगी, भविष्य में भी गाई जाएंगी। आई एस्टीम मार्टिन लूथर किंग, बहुत सारे महान व्यक्तियों ने गांधी की लोहा माना था, जो अंग्रेज के सिंहासन को हिला दिए थे। और आप क्या है आपका योगदान है? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहिए कि जितना पैदल चले थे उसका आधे हिस्सा पैदल खाली चल के दिखा दे, उनके जैसा एक काम करके दिखाए। वो एक विधानसभा को ही एकदम क्लीन बनाकर दिखाए, जो रिश्वतखोरी से मुक्त हो, जो जनता के लिए काम करे, तब उनके विरोध करें। उनका विरोध करने के लिए कुछ तो कुछ अपना होना चाहिए ना। आप अपनी स्थिति देख नहीं रहे हैं कि हम क्या हैं। साला पैसा मिल जाएगा तो इन लोग देश नीलाम कर देगा, खुद के पाकिस्तान के समर्थन में, चाहे किसी देश के समर्थन में, पैसा के लिए ये लोग बिक जाएगा। मंत्री पद के लिए इधर से उधर हो जाते हैं। और ये लोग उनका विरोध कर रहे थे जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए और फटीचर की तरह जिंदगी गुजार के मर गए। गोडसे जब गोली मारा था उसके बाद भी बोले थे कि इसको कुछ मत करना, बच्चा बिगड़ गया है।
ये नहीं कहे थे कि इसको फांसी दे दीजिए। सोचिए आज आपको कोई गाली दे देगा ना, तो उसका क्या से क्या कर देते हैं। आज के नेताजी लोग कौन है जो बर्दाश्त कर लेंगे। हम्म? गांधी गांधी थे, आप माने या ना माने, पहले उनका जीवनी पढ़ लें, तार्किक रूप से विरोध करें, मेरा कहना यही है। और बाकी जिन साथियों को अच्छा लगे वो लाइक करें, जिनको अगर कोई सवाल होगा वो कमेंट करके पूछें। और आज उनका जन्मदिन था 2 अक्टूबर को, इसी उपलक्ष्य में हमने वीडियो बनाया। बिहार के भूमि सुधार पे उन्होंने कार्य किया था, किसानों के लिए कार्य किया था, चंपारण में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह किया, इसीलिए हम अपने चैनल पे इस वीडियो को बनाकर डाले हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और जिनको पसंद नहीं आए तो कमेंट में कोई सवाल होगा तो अवश्य लिखें कि क्या रीजन है कि आपको पसंद नहीं आया। और अगर कहीं गलत लगा हो तो हर जगह आप सवाल पूछिए। मैं वीडियो इसीलिए बनाया हूँ ताकि मेरे साथ भी बहुत सारे जगहों पे डिबेट होता रहता है इस चीज़ पे। जो भी मैं क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया हूँ, बहुत सारे लोगों द्वारा ऐसा पूछा गया है। गांधी गांधी थे, आज भी हम उनको सैल्यूट करते हैं। जय गांधी, जय भारत। मेरा भारत महान था, है और रहेगा।